नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अभिशप्त मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय। पहले एचआरडी था, अब इस बार उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये राजीव गांधी में के समय बना था और जहां तक मुझे ध्यान है शायद माधवराव सिंधिया को जो उसको बनाया गया था मंत्री। और इसमें खेल, संस्कृति, युवा सारे मंत्रालय जोड़े गए थे और पूरा था कि मानव संसाधन पूरा एक साथ विकसित होना चाहिए और ये मंत्रालय जो बना। लेकिन मोदी सरकार में ये जो मंत्रालय है एक अभिशप्त मंत्रालय बन गया। जो आता है कैरियर खत्म, बाहर चला जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, उनका कैरियर खत्म होता है नहीं होता है, पॉलिटिशियन है, एक अलग मुद्दा है। वो हो सकता है वो महासचिव बने या उनका वो कोई और पॉलिटिकल काम दिया जा सकता है, लेकिन इस्तीफा तो हो ही गया। और ये पहला नहीं है, मोदी सरकार में जो भी बना है उसका इस्तीफा होता रहा है। आप ध्यान करो, याद करो स्मृति ईरानी को। 2014 में जब स्मृति ईरानी मतलब आई और वे एकदम जो है वो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को हरा के और सीधे सीधे उनको जो है वो दे दिया गया, बना दिया गया कि शिक्षा मतलब एचआरडी मिनिस्टर। बहुत बड़ा मिनिस्टर, कभी बहुत बड़ा मंत्रालय है ये। और कभी मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, अर्जुन सिंह होते थे, माधवराव सिंधिया, वो जो बड़े बड़े लोग जो हैं वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। अगर आप टॉप के ऊपर के चार दे दो जो रायसीना हिल्स में बैठते थे, अब तो खैर वहां से भी चला गया, कर्तव्य भवन में सब आ गए। रायसीना हिल्स वाला जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है वो खाली हो गया। तो वहां नॉर्थ ब्लॉक अगर देख लो तो वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री, और साउथ में आप देख लो तो पीएमओ एक तरफ कोने में है और उसके बाद विदेश मंत्रालय और फिर जो है वो रक्षा मंत्रालय। उसके बाद नीचे में अगर हो तो रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये दो बड़े मंत्रालय माने जाते रहे। और शिक्षा मंत्रालय भी महत्वपूर्ण इसलिए कि वो एक भारत के युवाओं की भविष्य में पढ़ाई कैसी होगी, दिशा दशा कैसी होगी, उनके वैचारिक रुझान किस तरफ रहेगा वो। और मुरली मनोहर जोशी बने थे तब से सफरेशन का लग रहा है कि आरएसएस अपने हिसाब से वो जो कम्युनिस्टों द्वारा लिखा गया इतिहास था, जो टेक्स्ट बुक थे, वो सब बदले जाने लगे। ये आरोप लगते रहे, इस बार भी लग रहे हैं। खैर उन चीजों पे हम नहीं जाते हैं। हमारा सिर्फ यह है कि जो स्मृति ईरानी बनी थी 2016 में ही उनको वहां से हटा दिया गया, कपड़ा मंत्रालय इधर उधर होते हुए, और अब वो कहीं भी सरकार में नहीं है। एक तो फैक्ट ये हुआ। उनके जाने के बाद बनाया गया प्रकाश जावड़ेकर को राष्ट्रीय प्रवक्ता। नए लोग नहीं जानते लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि कैसे वो चेहरा हुआ करते थे भाजपा का। वो हर मुद्दे पे वो आते थे और वो बोलते थे, और उनको आईएनबी मिनिस्ट्री भी दिया गया, उनको शिक्षा मंत्रालय जैसा दिया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री उस वक्त था वो दिया गया। बड़ा प्रभार था, बड़ा चीजें थी, उनको भी दिया गया। लेकिन 2019 में जब मोदी सरकार लौटी तो वो प्रकाश जावड़ेकर नहीं लौटे, बाहर रह गए। और वो एक है, मुझे हम लोगों को लग रहा था कि फिर बाद में उनकी कभी वापसी होगी, कुछ और होगा। अभी केरल के प्रभारी हैं, बीजेपी की बैठकों में होते हैं, लेकिन उतनी रिलेवेंसी उनकी नहीं रह गई है। उसके बाद आए रमेश चंद्र निशंक पोखरियाल। अब है क्या कि रमेश जो है निशंक पोखरियाल बड़े नेता, उत्तराखंड के बड़े नेता, और ये कई किताबें लिख चुके हैं, लेखक हैं, हर तरह की किताबें लिखते हैं और बहुत अच्छी लिखते हैं। वो चल रहा था 2021 में वो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और वो हट गए, जिसमें रविशंकर प्रसाद वगैरह जो हटे थे उसमें वो भी चले गए।
और उनके जाने के बाद जो शिक्षा मंत्रालय जो है वो आया एचआरडी मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान के पास। और फिर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर के जो किताबें बनानी है, एनसीईआरटी की बुक्स लिखनी है, नहीं लिखवानी है, जो इतिहास के बाकी चीजें हों, लगातार आरोप जो लगते थे मुरलीधर जोशी के समय में, उसी ढंग के आरोप सफराइजेशन के, इसके उसके लगे। लेकिन शिक्षा में बहुत ज़्यादा विस्तार भी हुआ, मतलब यूनिवर्सिटीज़ की संख्या लगभग दुगनी हो गई। उन्हीं के समय में आईआईटी जो है वो लगभग दुगने होगा, आईआईएम नए नए खुलने लगे। वो तमाम चीज़ें मोदी सरकार में हुई। लेकिन शिक्षा मंत्रालय का अभिशाप जो है वो ये है, अभिशप्त मंत्रालय है कि मोदी सरकार में कम से कम जो आया उसका जो है फिर बाद में कैरियर खत्म हो गया। उसमें अगर पहले जाएं तो अर्जुन सिंह भी बने थे, वो नहीं रहे, बाद में सब खत्म हो गए। शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल भी रहे, वो अब कांग्रेस में भी नहीं हैं, वो अब निर्दलीय के रूप में सपा के समर्थन से वो सांसद हैं राज्यसभा के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं भी कम से कम 3-4 जो अभी के उदाहरण हैं उससे दे रहा हूं कि अब शिक्षा मंत्रालय जो है वो कैसे अभिशप्त है, ये चीजें सामने आ रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो चर्चा हो रही है, जो कहा जा रहा है, जो फैक्ट्स है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।